हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन आता है आपके टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट में देख लीजिए कितने सारे ऑप्शन हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन। तो उन सबको हम वन बाय वन यूज़ कर लेते हैं। थोड़े से मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे तो बोल्ड करेंगे एंड इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल आई है, अंडरलाइन कंट्रोल यू, डबल अंडरलाइन के लिए भी यहाँ पर शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल प्लस डी। तो इस प्रकार से इस टेक्स्ट में जितना भी ऑप्शन आपको दिया गया है उन सभी को आप वन बाय वन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस पुराने ही हैं जो कि आपको वर्ड पैड में, एमएस वर्ड में बताए गए हैं इस तरीके से। तो हम अपने मैटर में शेडो भी लगा सकते हैं। शेडो के साथ साथ ही हम यहाँ पर मैटर में कुछ आउटलाइन इफेक्ट भी दे सकते हैं। आपको ये दिख रहा होगा इस टाइप से। इसके बाद में जो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ओवरलाइन, तो हम मैटर के ऊपर की ओर एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं ओवरलाइन ऑप्शन के थ्रू, इस टाइप से। तो इस प्रकार से कई ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। फॉन्ट के साइज को घटाना बढ़ाना है और आप सब सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट साइज कम या ज़्यादा, अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, इनकी मदद से हम अपने लिखे हुए मैटर को भी अपर, लोअर, कैपिटल, ईच वर्ड, इन सभी केसेस में चेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्पेसिंग का। तो हमारे पास जो भी मैटर लिखा हुआ है उनके लाइनों के बीच में हम अपनी स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग की मदद से। ये वन बाय वन आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा डाटा आपका स्पेसिंग कम हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइन टेक्स्ट का, जिसकी मदद से आप इसको लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई। तो लेफ्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल एल होती है, राइट की कंट्रोल आर, सेंटर कंट्रोल ई और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे यूज होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये अलाइन टेक्स्ट के भी ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लोन फॉर्मेटिंग का। तो यहाँ पर तो इसका नाम क्लोन फॉर्मेटिंग है, लेकिन एमएस वर्ड जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें इसका नाम आपका फॉर्मेट पेंटर के नेम से होता है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, देन फॉर्मेट पे टिक किया, क्लोन फॉर्मेटिंग, और करने के बाद में ये देखिए एक ब्रश या बकेट सा हमारे साथ चलने लगता है। किसी के ऊपर भी आप अप्लाई करवा दीजिए, उसकी स्टाइल वैसी ही हो जाएगी जो हमने स्टाइल यहाँ से यूज की है। इसको बोला जाता है आपका क्लोन फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो अभी तक हमने जो भी फॉर्मेटिंग यूज की है बाय डिफॉल्ट वो सब हट जानी चाहिए। तो क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन के द्वारा ये हो सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट है स्पॉटलाइट कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो जो भी कैरेक्टरों में डायरेक्ट फॉर्मेटिंग हुई है वो देखिए ऑटोमेटिकली स्पॉटलाइट हो गए हैं, मतलब कि विदाउट फॉर्मेटिंग स्पॉटलाइट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसको आप हटा भी सकते हो, देखिए हट जाएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टर। तो हम कैरेक्टर पे टिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा जो भी मैटर लिखा हुआ है, पहले हम थोड़ा डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम कैरेक्टर पे टिक करेंगे। कैरेक्टर पे टिक करने के बाद में फॉन्ट की हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट का साइज भी चेंज किया जा सकता है। डायरेक्ट हम कोई भी वर्क यहाँ से कर सकते हैं, देखिए चेंजमेंट होती है। इसी के साथ इसी फॉर्मेट में फिर कैरेक्टर पे टिक करते हैं तो फॉन्ट में इफेक्ट आपको क्या रखना है, फॉन्ट का कलर क्या है, ओवरलाइनिंग होनी चाहिए, स्ट्राइक थ्रो लगना चाहिए या अंडरलाइन होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैटर चेंज हो जाएगा। पोजीशन सेट कर लेते हैं, सबस्क्रिप्ट चाहिए या सुपरस्क्रिप्ट चाहिए या नॉर्मल वे में। हाइपरलिंक, अगर किसी मैटर में हाइपरलिंक लगना है। हाईलाइट, कोई अगर आपको कलरिंग हाईलाइट में लगवानी हो तो आप हाईलाइट कलर भी लगा सकते हो। आसपास कोई बॉर्डर एरिया होना चाहिए, बॉर्डर का कोई कलर। तो हम एक ही ऑप्शन में मतलब कई सारे काम इस एक कैरेक्टर के लिए कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। इसी के साथ में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फिर हमारे पास में पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ के भी साथ सेटिंग करेंगे। पहला तो इंडेंट हमारा कैसा होना चाहिए, मतलब कि ये जो रूलर है ये आपका कितना ज़्यादा ओपन लेफ्ट राइट से होना चाहिए। और जब हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन लिखी जाएगी तो वो बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट फर्स्ट लाइन। उसी तरीके से पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट है वो हमें क्या रखना है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। एंड टेक्स्ट के ऊपर फ्लो, क्या हमारा टेक्स्ट फ्लो रहना है, आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, लेवल्स हम सेट करा सकते हैं।
टैब का जो हमारा स्टॉप पॉइंट है उसको भी सेट कराया जा सकता है। एंड ड्रॉप कैप है, तो डिस्प्ले ड्रॉप कैप आप इसको भी यूज़ कर लीजिए। आसपास का बॉर्डर एरिया कैसा क्या रखना है, लेफ्ट से कितना, राइट से कितना, उसका कलर स्केल एंड एरिया जितने में भी आप सिलेक्शन कर रहे हो उसमें अगर आप कोई कलर ग्रेडियंट इस तरीके से कुछ फिल करना चाहें या कोई इमेज लगाना चाहें तो आप यहाँ पर यूज़ करा सकते हो। उसमें जो ट्रांसपेसी रहनी है वो कितनी रखनी है आपको, तो आप यहाँ से ट्रांसपेसी के साथ भी वर्क कर सकते हैं। देन आपको इसको ओके करना है, तो उतना एरिया जितना भी हमने सिलेक्टेड किया हुआ है उस एरिया में आपको चेंजमेंट होता दिखेगा। तो ये आपका पैराग्राफ के साथ में वर्क करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लिस्ट का, तो लिस्ट में हम लोग नंबरिंग और इन सब का काम करते हैं। देन हम डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें पहले हम लिस्ट के द्वारा कुछ डॉटेड या नंबरिंग को अरेंज करा लेंगे। नंबरिंग अरेंज हो जाने के बाद में फिर इसी लिस्ट में देखिए आपको आएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये पॉइंट में चेंज हो जाएगा। अगर हमने नंबरिंग बोला या ऑर्डर लिस्ट बोला तो ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा। फिर इसमें ही और भी ऑप्शन है आपके पास में लिस्ट में, डिमोट आउटलाइन लेवल सब पॉइंट मूव डाउन। अगर हम इनको अप डाउन कराना चाहते हैं किसी भी हेडिंग को, तो आप यहाँ से लिस्ट ऑप्शन में मूव अप डाउन के द्वारा इसको सेट करा सकते हो। साथ साथ इनके लेवल को भी आप चेंज करवा सकते हैं। इसमें जो भी मैटर लिखा हुआ है उसमें किसी भी प्रकार की हेडिंग स्टाइल या लेवल मोड को लगाया जा सकता है। इंसर्ट अननंबर्ड एंट्री, तो इनके बाद में कोई भी एक मतलब बिना कुछ लिखी हुई नंबर की एंट्रीज को भी आप इंसर्ट करवा सकते हो। तो कई सारे ऑप्शन आपको इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। नो लिस्ट तो मतलब कि वो नंबरिंग में दिखना नहीं चाहिए। जैसे कि अभी हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में इसको हम यहाँ पर नो लिस्ट पे टिक कराएंगे तो जितना भी नंबरिंग हमने किया होगा सारा कुछ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लिस्ट ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका बुलेट एंड नंबरिंग, तो हम यहाँ पर कई प्रकार के बुलेट स्टाइल को यूज करवा सकते हैं। ऑर्डर्ड है, कोई भी टाइप का रोमन गिनती या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐड करवा सकते हैं। आउटलाइन टाइप से, पोजीशन है, कस्टमाइजेशन है, आपको किस प्रकार से अपने नंबरिंग अल्फ़ाबेट्स को लिखवाना है एंड आपको ओके कर देना है। इस टाइप से आपको जो भी चेंजमेंट किया होगा वो मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका थीम का, तो थीम में कई प्रकार की थीम्स दी गई हैं जिसकी मदद से हम अपने मैटर में कलर कॉम्बिनेशंस को चेंज करवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है पेज स्टाइल, तो हमारा जो भी बैकग्राउंड का पेज है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर का, उसका ऑर्गेनाइजर जो भी है आप अपने पेज को डिफ़ॉल्ट नेम वगैरह दे सकते हो। पेज आपका A4 रहेगा या A5 रखना चाहते हैं या आप लेटर साइज पेज रखना चाहते हैं तो आप पेज को यहाँ पर चेंजमेंट भी कर सकते हैं। पेज आपका पोर्ट्रेट मोड दिखना चाहिए या लैंडस्केप मोड, तो आप देख सकते हो आपके पेज में जो भी चेंजमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल गई होंगी। इसके बाद में फिर से हम जाएंगे अपने उसी पेज ऑप्शन पे, क्योंकि अभी उसमें और भी कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। एरिया में नन मतलब अभी कुछ नहीं, कलर से यहाँ पर आप अपने बैकग्राउंड में कई सारे कलर कर सकते हैं। अगर ग्रेडियंट्स आपको फिल करना हो तो आप ग्रेडियंट भी फिल आउट कर सकते हो। इमेज भरना हो तो आप इमेज फिल आउट कर सकते हैं। पैटर्न्स भी कई प्रकार से यहाँ पर फिल आउट किया जा सकता है और आप कई तरीके से यहाँ पर कलर्स कॉम्बिनेशंस भी चेंज करवा सकते हैं। हैच ऑप्शन है, या इसकी मदद से ये फिल जो डिज़ाइंस आपको दिख रही हैं उनको भी कई प्रकार से चेंजमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर ट्रांसपेसी ऑप्शन आता है कि ये जो दिख रहा है वो कितना हल्का या कितना डार्क दिखना चाहिए, तो उसकी ट्रांसपेसी भी यहाँ पर आपको यूज़ करवाई जा सकती है। ग्रेडियंट भी फिल किए जा सकते हैं। पेज में हेडर कितना रहना है, फुटर कितना रहना है, उसको भी यहाँ पर सेट किया जा सकता है। आप चाहें तो हेडर की स्पेसिंग और भी बढ़ा सकते हो। फुटर एरिया एंड पेज बॉर्डर, तो हमारे पेज का जो भी बॉर्डर आपको रखना हो यहाँ पर पेज बॉर्डर भी सेट किया जा सकता है। उस बॉर्डर में कई प्रकार की स्टाइल्स दी गई हैं जिनकी मदद से हम और भी स्टाइल लगा सकते हैं। फिर बात आती है बॉर्डर के कलर की, तो हम बॉर्डर में कलर भी चेंज कर सकते हैं। साथ साथ जो हमारी लाइंस हैं वो हमें किस टाइप से देखनी है, तो लाइनों के साथ भी वर्क यहाँ पर किया जा सकता है। फिर ऑप्शन आ जाता है आपका कॉलम्स का, तो आप अगर अपने पेज में कॉलम्स लगाना चाहते हैं तो कॉलम्स भी लगा सकते हैं। एग्जैक्टली ये काम हम सेक्शन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पेज स्टाइल है तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कि आप अपने को
जो भी डेटा लिखा हुआ है ना उसको कॉलम वाइज चेंज कर सकते हैं, और फुट नोट एंड एंड नोट के बारे में भी वर्क किया जा सकता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अब आपका टाइटल पेज के रूप में। अब जो टाइटल पेज होता है उसको आपको पता होगा हमेशा फर्स्ट पेज पे ही लगा हुआ होता है। तो हम यहाँ पर कन्वर्टिंग एग्जिटिंग पेज टू टाइटल पेज, इंसर्ट अ न्यू टाइटल पेज, ऐसे करके हम यहाँ पर टाइटल पेज लगा सकते हैं। आपने देखा होगा टाइटल पेज फर्स्ट पेज में मतलब ब्लैंक आ गया है ऑटोमेटिकली, और बाकी जो मेरा डेटा लिखा हुआ था वो है। अब इस टाइटल पेज को हम जैसा चाहें वैसा अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसमें कई सारी डेकोरेटिव डिज़ाइंस भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारा टाइटल पेज के बारे में डिटेल दी गई है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, अच्छा इसी अभी टाइटल पेज में आप यहाँ पर नया तो पेज ले ही लिया, साथ साथ जो मेरा पेज है वो एक पेज आए या दो पेज आए। रीसेट पेज नंबरिंग आफ्टर टाइटल पेज, तो मेरा टाइटल पेज होने के बाद मतलब टाइटल पेज को पहला पेज ना गिना जाए, उसके बाद वाले पेजेस को 1 2 3 करके काउंट किया जाए। और सेट पेज नंबर ऑफ फर्स्ट टाइटल पेज, पहले ही टाइटल पेज से पेज नंबर काउंट होना शुरू हो जाए। एडिट पेज प्रॉपर्टी, हमारे पेज की कोई प्रॉपर्टी भी हम चाहें तो यहाँ से सेट करा सकते हैं, देन भी ओके। तो अब हमारा पेज नंबर काउंटिंग का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी ऑप्शंस को हमने यूज भी कर लिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कमेंट का, तो हम यहाँ पर कमेंट जो भी मेरा है उन सब की कमेंट में लिखा हुआ क्या होना चाहिए उन सबको हम चेंज यहाँ पर करते हैं फॉर्मेट के द्वारा। तो एग्जैक्टली इसको चलाने के लिए पहले हमने जो भी कमेंट्स लगाई हुई हैं कमेंट्स को सिलेक्ट रखते हैं, फिर हम कमेंट पे जाएंगे। तो कमेंट्स के अंदर अगर आप कोई भी दूसरा कलर सेट करना चाहते हैं तो कमेंट का जो भी बैक मतलब लिखा हुआ स्टाइल है उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसी के साथ साथ इसी कमेंट में अभी आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। कमेंट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, सब नॉर्मल होना चाहिए, उसका फॉन्ट का कलर भी आप चाहें तो चेंज करवा सकते हो। अगर अंडरलाइन परमानेंट लग के आनी चाहिए तो अंडरलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, देन ओके। तो ये आपके कमेंट के साथ में चेंजमेंट होता है। इस प्रकार से कई सारे चेंजमेंट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन अब इसी फॉर्मेट में आता है आपका कॉलम्स का। तो कॉलम्स तो हमारे लगे हुए हैं, फिर आप कॉलम पे आ जाइए। अब कॉलम की जो हाइट विड्थ हमें रखनी है उसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमें एक नहीं 3 कॉलम यूज़ कराने हैं, पूरे पेज पे यूज़ होना है, स्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं। स्टाइल को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि कॉलम के बीच में कुछ लाइंस वगैरह ऐड हो जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वाटरमार्क का, हम यहाँ पर वाटरमार्क भी यूज़ कर सकते हैं। वाटरमार्क पे टिक करना है, आप यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर अल्फाबेट्स लिख सकते हो, एज अ वाटरमार्क यहाँ पर यूज हो जाएगा। कोई भी कलर हम यहाँ से यूज करा सकते हैं, ओके करना है। आप देखेंगे पेज में वाटरमार्क आपको लगा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर सेक्शन का। तो सेक्शन आपने अभी देखा था, जो कॉलम आपने चेंजेबल बनाए थे ना वही सेक्शन था। तो आप चाहें तो जितने में आपने कॉलम बनाया हुआ है उस पूरे डेटा एरिया को आप यहाँ पर शो या हाइड भी कर सकते हैं सेक्शंस को। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे सेक्शन के साथ में काम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इमेज का। तो इमेज के लिए पहले हम एक इमेज यहाँ पर लगा लेते हैं। हमने कंट्रोल एन करके नया पेज ले लिया है, कोई भी इमेज को भी हम यहाँ पर यूज करा लेंगे। इमेज में अब हम इमेज ऑप्शन पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉप, एडिट विद एक्सटर्नल टूल, रिप्लेस, कंप्रेस, सेव, फिल्टर, कलर, इस प्रकार के कई सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर मिले हैं। तो क्रॉप का वर्क आपने पहले भी देखा है, जो भी फोटो है उसको हम छोटा बड़ा भी यहाँ से क्रॉप के द्वारा कर सकते हैं और कट कर सकते हैं जो भी हमारा अनवांटेड एरिया होगा। एडिट विद एक्सटर्नल टूल, तो यही फोटो किसी दूसरे फोटो एरियाज पे ओपन हो जाएगी जिसकी मदद से आप उसमें कोई भी चेंजमेंट अपना कर सकते हैं। तो ये एडिट विद एक्सटर्नल टूल ऑप्शन होता है। ऐसे ही फिर इस फॉर्मेट में आपको इमेज के साथ में ऑप्शन है रिप्लेस का, तो मतलब कि इस फोटो की जगह हम कोई भी दूसरी फोटो को लगा सकते हैं। रिप्लेस के बाद में यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंप्रेस का। तो फोटो को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसके साइज को, इसके रेजोल्यूशन को हमें क्या रखना हो तो कंप्रेस भी किया जा सकता है फोटो को। नेक्स्ट इसी में ऑप्शन फिर आपको इमेज में ही मिलेगा सेव, तो हम इस फाइल को किसी दूसरे जगह पर सेव भी करके रख सकते हैं। फिर आ जाता है फिल्टर। तो फिल्टर में अलाइगन देखिए आप, इसमें किस प्रकार से यहाँ पर आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो एक तो ये टाइप है चेंजमेंट का, तो ये आपका चेंज होगा। साथ ही साथ इसी में ही आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा फिल्टर में ही
कैरेक्टर स्केच का, तो ये स्केच रूप में बन जाएगी। ऐसे ही आप वहां तक ना जाइए तो राइट क्लिक कराकर भी अगर इधर आप देखेंगे तो आपको ये ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाने चाहिए। ठीक है, इस टाइप से इमेजेस के अंदर भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, साइज, रैप, हाइपरलिंक, रोटेशन, क्रॉप, बॉर्डर, एरियाज, इस टाइप से। बाकी वो हमारे पास ऑप्शन है साइड बाय आपको मिलेगा। कलर कॉम्बिनेशन भी इसका आप सेट कर सकते हो। इसी में आपके और भी ऑप्शंस हैं इमेज में, जो कि कई प्रकार के फिल्टर यहाँ पर यूज किए गए हैं। रिमूव नॉइस है और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको 1 बाय 1 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप का। तो हम अगर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं, जस्ट लाइक पहले तो इंसर्ट की मदद से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट ही कराना है। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट होने के बाद में फिर आप इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ में कई सारे काम कर सकते हो। इसका पोजीशन एंड साइज चेंज कर सकते हैं, इसको रोटेट भी करवा सकते हो। साथ ही साथ इसमें जो भी आप लाइन चाहें तो यहाँ से लाइन भी चेंज करवा सकते हैं। इसके एरिया के साथ भी चेंजमेंट किया जा सकता है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप के द्वारा। तो आप कोई भी इमेज ग्रेडियंट यहाँ पर फिल आउट करवा सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन है इंसर्ट के समय भी जब टेक्स्ट बॉक्स या अदर चीज बताई गई थी, तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल में बोला गया था। फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑप्शन को भी यूज करने के लिए पहले हमें इंसर्ट के इस फ्रेम के द्वारा फ्रेम डिजाइन कर लेना है, मतलब कि ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ होने के बाद ही फिर आपके इस फॉर्मेट के फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट के ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। आप इस फ्रेम के साथ में किसी का भी लिंक, अटैचमेंट, ऐसा कुछ भी अपना काम कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है नेम का। तो हम किसी भी इमेज को नेम वगैरह भी दे सकते हैं। उसके लिए तो आपके पास प्रॉपर्टी ऑप्शन ही है यहाँ पर, पोजीशन, साइज ऑप्शन नेम देने के लिए। डायरेक्ट भी है, फॉर्मेट में नेम पर टिक करना है। आप इस इमेज को कोई भी नेम यहाँ पर दे सकते हैं, देन ओके कर देना है। इसके बाद में अगर इसी इमेज को लेकर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। इसी के साथ इस फॉर्मेट में नेक्स्ट ऑप्शन एंकर आ जाता है। तो ये पैराग्राफ और इन सभी के साथ में आपका वर्क कर देता है। व्रैप ऑप्शन है, हम अपनी इस इमेज को कैसे क्या सेट करना चाहते हैं, तो ये सभी व्रैप के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें कि 2 या 3 इमेजेस जब एक साथ आपको शो होंगी तो आप उनके व्रैप को अराउंड लिंक चेंज करवा सकते हो। ये आपका ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक इत्यादि वाले ऑप्शन दिए गए हैं, जो आप पहले भी यूज कर चुके हैं इंसर्ट टैब के समय में। अरेंज है, रोटेट एंड फ्लिप एंड ग्रुप है। तो ग्रुप करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ में इनको प्रेस कर लेना है एंड फॉर्मेट में इस ग्रुप ऑप्शन के द्वारा जाकर आप इनको ग्रुप करा सकते हो। ग्रुप होने के बाद में ही यहाँ पर ये अनग्रुप और इंटर ग्रुप ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जब आप इंटर ग्रुप के अंदर एंटर कर जाओगे, उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप में एग्जिट ग्रुप ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। इंटर ग्रुप का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का आप डायरेक्टली कोई भी ऑप्शन एक्सेस करा सकते हो। फिर बाहर आ जाओगे तो ये फुल हो जाएगा आपका ग्रुप। तो इस प्रकार से हम इंटर और एग्जिट ग्रुप का वर्क करते हैं। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।